गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें और अपने दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उससे लाभ उठा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में लगेंगे जोर के झटके, कमजोर दिल वाले सावधान रहें। यानी बिल्कुल जो जैसा मैंने यस्टरडे एस्ट्रोलॉजी व्यू में भी बोला है कि आने वाले सप्ताह में एक बड़े झटके लग सकते हैं। तो इसके लिए आप सावधान का मतलब यही है कि आप स्टॉप लॉस के साथ काम करें। और देखिए 5 से 9 अप्रैल के बीच में वीकली प्रेडिक्शन क्या होंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो और जो पूरी वीडियो सुनिए, क्योंकि लेवल जो मैं बोलता हूँ वीकली जो लेवल होते हैं वो पूरे सप्ताह के होते हैं और बीच में उसमें कहीं ना कहीं कोई न्यूज बेस या कोई ग्लोबल मार्केट के अनुसार कोई उतार चढ़ाव होते हैं। तो बीच में आके मैं वीडियो बनाता हूँ जो आप लोगों की हेल्प करता है। और कई बार देखिए मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि कई बार मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि वीडियो मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। केवल मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट आने के बाद वीडियो बनाना शुरू किया था और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो रही है, इसलिए मुझे भी खुशी होती है जब आप मेरे लेवल से कोई प्रॉफिट करते हैं। क्योंकि मैं जो है ना मोस्टली मुझे नहीं पता और होंगे कि मैं जब भी 100% कोई लेवल बोलता हूँ वहाँ काम होता है, चाहे बाइंग का या सेलिंग का। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो पहले तो देखिए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो वीडियो बनाई थी कि मैंने टाइम दिया था 30 अप्रैल का कि 30 अप्रैल को क्या टाइम होगा। तो मैं आपको जो है ना एक बार देखिए थोड़ा टाइम सुना दूं और उसके बाद सुनिए। हमारी इक्विटी मार्केट में तो बंद हो जाएगी उस टाइम। अब मैं टाइम की बात करता हूं। टाइम है 9:40 और 12:20 से 12:55। ये कभी सावधानी का समय है, थोड़ा सा आप देखिए। और उसके बाद 2:45 45। तो ये देखिए मैंने 3 टाइम बताए और आप अगर तीनों टाइम देखोगे, क्योंकि ये 30 तारीख का जो है ना हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो आप देखिए पहले तो मैंने 9:45 40 मिनट बोला या 45 बोला था। तो ये टाइम देखिए क्या है, ये ऊपर आपके पास टाइम आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट 9:40 है। और 9:40 से यहाँ एक ग्रीन बनी एक रेड बनी और फिर इसके बाद जो इस दोनों कैंडल को इसने क्रॉस किया, देखिए कितना जो है ना ऊपर की तरफ मार्केट भागी और हमें अच्छा प्रॉफिट हुआ। दूसरा टाइम मैंने आपको 12:20 का बोला था। तो ये देखिए बिल्कुल आपके सामने परफेक्ट 12:20 ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी मार्केट कितनी ऊपर गई। और तीसरा टाइम मैंने 2:45 बोला था। तो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर ये 2:45 ऊपर आप देख सकते हैं। और यहाँ से इस लेवल को जो मैंने टाइम बोला था इसने बिल्कुल क्रॉस नहीं कर पाई और यहीं से ही दबाव महसूस होने लगा आखिरी पौने घंटे में मार्केट में। और लास्ट पौने घंटे में मार्केट दबाव के साथ ही बंद हुई। और ये ऐसा हमारा, क्योंकि ऐसे टाइम पे कुछ ग्रह कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो मार्केट को रिवर्स देते हैं। और यहाँ से देखिए ऐसा रिवर्स आया कि आप देख सकते हैं यहाँ से कितना वर्टिकल फॉल हुआ, कितना नीचे आया। तो ये सब हमारी एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रो टाइम का कमाल है। और ये देखिए कि ये मैंने 1 तारीख को मैंने एक टाइम दिया था 11:05 पे और उसके बाद यहाँ से मार्केट वन साइड मूवमेंट अप साइड हुई। तो ये सब आपके सामने है। उसके बाद देखिए कि मैंने जो लेवल बोले थे आपको, कौन से 29 मार्च को जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्लियर साफ बोला था कि 14,580 के ऊपर अगर मार्केट टिक गई तो आपको मिनिमम वहां 100 या 200 पॉइंट डेफिनेट मिलेंगे। तो देखिए मैं आपको एक क्लिप सुना के आगे लेवल की बात करते हैं। 625 से कि ये इसके अबाउ अगर 625 के अबाउ अगर क्लोज होती है तो फिर और हाँ यहाँ से 200 400 500 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है। तो ये लेवल याद रखना। फिर कौन ये हमारे बैंक निफ्टी के हैं। बैंक निफ्टी के मैंने लेवल बोला था वही मैं आपको बोल रहा हूँ, ये देखिए। और निफ्टी के जो जो हमारे जो लेवल थे वो ये सुनिए 580 से 586। मैं आपको एक बात क्लियर और साफ बोल देता हूं, अगर निफ्टी सपोर्ट का होता है 14,580 के अबाउ
जब तक रहता है हमें पूरी उम्मीद है कि निफ्टी में 100 150 या 200 पॉइंट मिल सकते हैं। और ये क्लियर बोला मैंने, जब आपको एडवांस में बोल दिया कि आपको 200 पॉइंट मिल सकते हैं तो किस चीज की चिंता। और इसी लेवल के ऊपर हमने हमारे स्टूडेंट को कॉल बाय कराई। और बैंक निफ्टी का हमारा मैजिक लेवल देखिए कि मैंने आपको क्लियर बोला था, आप सुनिए एक बार कौन कौन सा लेवल था कि जो रेजिस्टेंस था 33,930 से 33,976। सुनिए आप सा लेवल हमारा निकल के आएगा। और ये जो लेवल बोला इसमें 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि काफी स्पाइक मारते हैं। और अगला लेवल 33,930 से 33,976, 33,930 से 33,976। यहां एक बार आपको कुछ न कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा, डेफिनेट आपको 200-300 पॉइंट की आपको प्रॉफिट मिल सकता है, या छोटा सा रिस्क लेके आप सेल भी कर सकते हैं। और क्लियर देखिए और हमारी कमाल देखिए हमारी टेक्निक का कि आपको 2 दिन मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्या हाई कितना है। हाई देखिए 33,965, ये हाई कितना है 33,977, और मैंने 76 बोला था 76, बिल्कुल डॉट टू डॉट। और यहां से कितना पॉइंट मिले होंगे आपको, लगभग 400 से ज्यादा पॉइंट मिले। ये हमारे लेवल का जो है ना, आप मैजिक देख लीजिए कि एक बार जो लेवल वो भी बैंक निफ्टी में। और ये भी आप देखिए हाई क्या है, आप देखिए 33,963। और ये हाई क्या है 33,990, ये हाई क्या है 33,972। इस हमारे फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपक गया। यहां से भी आपको 400 पॉइंट मिले, और यहां से कितने पॉइंट मिले, यहां से आपको 800 पॉइंट। ये देखिए वर्टिकल फॉल हुआ इसी लेवल से। और मैंने साफ बोला कि 100% यहां से आपको डेफिनेट प्रॉफिट मिलेगा। और फिर उसके बाद यस यानी 1 अप्रैल को भी इसने हाई कितना गया, ये भी एक बार देख लीजिए 33,949। तो ये हमारे लेवल का कमाल आपने देख लिया। अब ज्यादा वीडियो लंबी बन जाती है क्योंकि मैं सीधी लेवल की बात करता हूं। अब देखिए कि अगर हम इसको देखते हैं कि देखिए क्लियर साफ है कि जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलेगी हम और बहुत बड़ी तेजी की बात नहीं कर सकते। और ये यहां से भी इसका जो है ये बन के आता है। और अगर इसके बाहर निकलती है तो ये 15,000 या 15,150 200 भी जा सकती है। और अगर इसके नीचे सस्टेन करती है तो फिर डाउन साइड में। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में बात करें तो उसके अनुसार अगर देखते हैं तो आप देखिए कि बिल्कुल रेंज क्लियर है आपके सामने, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी देख सकते हो बहुत ही साफ साफ है, इसमें कहीं भी कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है। ये लाइन थोड़ी सी ऊपर से कहीं चली गई, ये देख लीजिए। और अगर हम बात करें ये हमारा जो है एक रेंज है, इस रेंज से बाहर बैंक ये निफ्टी जब भी निकलेगी तो आपको अबाव में या बिलो में आपको डेफिनेट कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। इस रेंज की आप वेट कीजिए, ये यहाँ से फिर यहाँ आ सकती है और उसके बाद फिर यहाँ तक आ सकती है। लेकिन ये रेंज तोड़नी बहुत जरूरी है, अबाव की तोड़नी। उसके बाद जो अगला लेवल निकल के आता है वो ये निकल के आएगा, ये 15,100 के आसपास या 15,150 के आसपास आके निकलता है। लेकिन ये लेवल की बात करेंगे। और अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपके पास बिल्कुल साफ साफ है। देखिए आप इसी दायरे में हैं, जब तक इस दायरे से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक हम जो है ना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इस दायरे से बाहर जब भी निकल गए डाउन में अप में तो आपको प्रॉफिट डेफिनेट हो सकता है। उसके बाद कहाँ तक जा सकती है, ये आपके पास ये लेवल भी आ सकते हैं, लेकिन लेवल के अनुसार अगर काम करेंगे तो ही आ सकते हैं। और ये इसका जंक्शन भी बनता है, मैक्सिमम जाएगी तो अब यहीं तक जाएगी, डेफिनेट यहाँ से सेलिंग आएगी आएगी। छोटे टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो भी आपके पास यही जो है ना लेवल निकल के आते हैं, आप देख सकते हैं। पहले तो हमारा ये है, उसके बाद दूसरा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ये है 34,500 के आसपास है, बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, वो लेवल में भी निकल के आएगा। और देखिए मैं आपको एक साफ बात बोल देता हूं कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार उसको हम 100% जो है ना सच नहीं कह सकते। अगर एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कोई माइंड को अगर सेट कर लेगा तो बहुत बड़ा जो है ना उसको यानी नुकसान या घाटा हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी को आप केवल हेल्पिंग टूल लीजिए, उसको लेवल से मैच करेंगे तो आप एस्ट्रोलॉजी के अनुसार काम कर सकते हैं। अब डायरेक्ट हम लेवल की बात करते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। और एक जो काफी क्यूरिया क्वेश्चन कह लीजिए कि जो मिस्टेक हुई है या जो भी, देखिए मैं आपको पहले भी बोला है वो सुबेक्स के बारे में, मैं सुबेक्स का आपको आज फिर दोबारा चार्ट दिखा देता हूं। और उसका जो ओल्ड चार्ट था
वो भी दिखा देता हूं, गलती से वो लग गया था। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, पहले निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी के लेवल। और मैं साफ साफ बोलूंगा कि 14,888 या 890 के अबाउ अगर सस्टेन होता है तो 14,926 है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। और लेकिन जो छोटा सा मतलब एक लेवल है, रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते हम। 14,888 14,888 के अबाउ सस्टेन होता है तो 14,956 है, और 14,984 14,984 अगर आता है तो ये एक बार डेफिनेट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद अगर ये जो मेजर जो रेजिस्टेंस आएंगे वो सुन सकते हैं 15,017 से 15,017 से 15,030 से 15,030 के बीच में। और फिर अगला जो हमारा टारगेट या लेवल कह लीजिए 15,077, और फिर नेक्स्ट 15,129 या 15,180। यहाँ डेफिनेट 100% कुछ ना कुछ आपको डेफिनेट सेलिंग आएगी। हो सकता है आपकी सेलिंग 14,984 से ही आ जाए, लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम इसको देखते हैं मार्केट में क्या रुख रहता है, हम ट्रेड कर सकते हैं। बिलो की बोल देता हूँ 14,828 के नीचे 14,828 के नीचे हमारा जो मेन जो सपोर्ट का अभी जो काम करेगा 14,770, और उसके बाद 14,726 से 14,716, या मैक्सिमम 14,690 से 14,666। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। अभी मंदी की बात तब करेंगे जब देखिए मैं आपको दो लेवल बता देता हूं। अगर मार्केट 14,900 के ऊपर सस्टेन हो जाए या और ऊपर चले जाए, 926 चली जाए, 956 चली जाए, 984 चली जाए, और वापिस अगर 14,870 को ब्रेक करे तो डेफिनेट आप बिंदास वहां शॉर्ट कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं। और सपोर्ट का आपको मैंने बोल ही दिया, अगर आती है तो यहाँ डेफिनेट एक बार सपोर्ट का काम करेगी 14,716 से 14,690 या 666। मार्केट में मंदी की बात तब करेंगे जब 14,666 14,666 के नीचे सस्टेन करती है, तो हम फिर मोर डाउन साइड बियर अप ट्रेंड, फिर 14,624 से 14,614, और लास्ट ऑप होगी 14,573। ये लास्ट ऑप होगी, और उसके बाद की बात बाद में करेंगे। अब हम डायरेक्ट बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी के जो हमारे लेवल हैं मेजर जो 33,990 या 34,045, इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होती है तो नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आता है 34,145 या 34,185 पे। और इसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है, जहां एक बार डेफिनेट कुछ न कुछ रेजिस्टेंस निकल के आता है, वहां कुछ न कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, वो निकल के आता है 34,436 या 34,468, या फिर थोड़ा सा पहले भी घूम सकता है 34,370, यानी 34,387 के आसपास भी घूम सकता है। लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस है 34,436 से 34,468, यहाँ मैक्सिमम 500 तक जा सकता है। डेफिनेट कुछ ना कुछ जरूर रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद आगे तेजी तभी बात करेंगे तेजी की जब 34,500 के ऊपर अगर सस्टेन या क्लोज हो जाए तो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 34,670 से 34,710, 34,670 से 34,710। इसके बाद की बात बाद में करेंगे, बीच में वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि ये तो पूरा आने वाला सप्ताह पूरा जो है ना वर्किंग डे 500 दिन। और बिलो की बात करते हैं तो अगर 33,727 के नीचे 33,727 के नीचे सस्टेन करती है तो 33,560 या 33,530, और उसके बाद 33,424 या 33,378, और उसके बाद लास्ट जो होप होगी और 33,212 या 33,150। मंदी की बात तभी करेंगे जब 33,150 के नीचे या तो सस्टेन या क्लोज हो जाए, तो फिर मोर डाउन साइड बियर अप ट्रेंड, फिर 32,926 या 32,870, और फिर उसके बाद 32,660 से 626 है। उसके बाद की बात बाद में करेंगे। और अगर मैं कुल मिला के अगर सारांश बोलूं तो निफ्टी का जो मेजर दो, और मैं आपको एक बात और बोल दूं कि कल आने वाला जो दिन है एज ग्रह सृष्टि के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा,
ये आगे डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले सप्ताह में मार्केट में क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि ऐसा मुझे लगा तो मैं कल भी वीडियो बना सकता हूं शाम को, नहीं तो मैं मंगलवार को जरूर बनाऊंगा। और ऑप्शन चेन के हिसाब से बात करें तो 15,000 और 14,700 एक मेजर लेवल है। अगर 15,000 से ऊपर क्लोज होती है तो थोड़ी सी और अपसाइड जा सकती है, 100, 150, 200 पॉइंट। अगर 14,700 के नीचे सस्टेन या क्लोज होती है तो मोर डाउन जा सकती है। बैंक निफ्टी की भी यही हमारा क्या है कि 34,045 के अबाउ अगर क्लोज हो जाए और डाउन में 33,200 के नीचे क्लोज हो जाए, ये इस दायरे से बाहर जब निकलेगी आपको वन साइड मूवमेंट मिलेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। देखिए दोस्तों, जहां तक सुबेक्स की बात है मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए यहां तो इसमें किसी को अब कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल कुछ लोगों के मेरे पास रिप्लाई आए हैं कि ये 37 चल रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जब ये उस टाइम था तो उस टाइम का ये चार्ट लग गया था, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसने जो है जो दिखाया था ये 70 नहीं चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद यहाँ से मूवमेंट शुरू हुई थी और अभी बिल्कुल ठीक ये कह रहे हो। तो इसके अनुसार अगर सुबेक्स की बात करेंगे तो मैं आपको क्लियर बोल देता हूं कि आपको करना क्या है। अगर ये 38 के अबाउ सस्टेन होता है तो हमारा ये 42 या 48 भी जा सकता है, केवल इन्वेस्टमेंट के लिए है। लेकिन आप क्लोजिंग का 33 या 34 का आप स्टॉप लॉस डाल दें, या यहाँ आए तो बाय भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वापिस नीचे आता है तो सपोर्ट का काम करेगा। और इसके अबाव वापिस ये जो है ना 42 या 48 भी जा सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसके आप इसमें ट्रेड करते हैं तो और अपसाइड की ये कम से कम 60 या 70 भी जा सकता है। तो आप ये केवल इन्वेस्टमेंट के लिए, ये मत समझना कि मैंने आज बोल दिया और आपको जो है ना अगले ही दिन इसको जो है ना 20 रुपए बढ़ गए, ऐसा नहीं है। ये मल्टीबैगर स्टॉक है, धीरे धीरे चलेगा, ऊपर नीचे भी होगा। अभी ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, कंसोलिडेशन फेज में है। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए सुबेक्स आपको ये यहाँ दिखाता हूँ, ये सुबेक्स लिमिटेड है, ये देखिए ये वही 17 दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं। लेकिन ये पीछे के रेट दिखाए थे जिससे मिस्टेक हुई थी, ये यहाँ के रेट दिखाए थे। तो अब मैं ज्यादा बड़ी वीडियो बन गई, बस मैं आपको जो है ना एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए मैंने 25 मार्च को 1 अप्रैल की जो कॉल बाय कराई थी 141 में, वो 477 हुई मनी ट्रिपल के आसपास। और ये लो लेवल पे ये बोलना कि निफ्टी 294 से 245 के बीच में बाय कर लेना, 100% बाउंस बैक होगा। 1 अप्रैल की 14,200 की कॉल भी बाय कर लेना, जो 250 से कितनी हुई, वो भी 4 गुना हुई लगभग। और आपकी जितनी इच्छा हो 100 लॉट भी बाय कर सकते हैं, कंफर्म प्रॉफिट होगा। तो ऐसा बोल्डली लो लेवल पे जहां बोल रहे थे कि अभी मार्केट 13,800 आएगी, क्योंकि वो जो अंटार्कटिका मेंढक है जब 100 पॉइंट नीचे आने लगती है तो 13,800 ही बात करने लग जाती, वहां मैंने स्ट्रांगली बोल्डली बोला जितनी आपकी ताकत उतना बाय कर लेना। तो ये हमारी टेक्निक का एक कमाल है। और देखिए 31 मार्च को भी मैंने अडानी इंटरप्राइज की 1040 की कॉल 54 रुपए में दी थी, 54 है। और ये मैसेज 10:50 का आप देख सकते हैं कहीं भी। और मेरे मैसेज देने के बाद उसने 53 का लो किया और 1 अप्रैल को 112 किया, मनी डबल हुई। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख से ऊपर का। और बैंक निफ्टी भी क्या बोला, मस्ट बाय 33,303, और बैंक निफ्टी में भी 600 पॉइंट मिल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी टेक्निक का ही कमाल है। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। और ये मेरे अपने व्यूज हैं। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ, मैं हर वीडियो में हर बार कहता हूं और मैं चेतावनी भी देता हूं, स्टॉप लॉस के साथ या अपनी खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और दोस्तों एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं आपको बार बार चेतावनी दे चुका हूं कि एस्ट्रोलॉजी को माइंड में फिट मत कीजिए। हालांकि हमारी 99% एस्ट्रोलॉजी सच होती है, फिर भी मैं आपको चेतावनी देता हूं कि एस्ट्रोलॉजी से आप मार्केट में जो है ना पैसा नहीं कमा सकते। अब मेरा एक फ्रेंड है, मेरा जो है ना एक क्लास फेलो है, वो कभी कभी वीडियो बनाता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो लास्ट वीक में उसने जो वीडियो बनाई, अब मैंने उसको बोला भी कि आप सही रिसर्च करके बनाओ। बोला नहीं नहीं आपसे जो है देखना कि मेरे कैसे होंगे। उसने जो है ना 26 को जो है ना मंदी बोली, बहुत बड़ी तेजी हुई 350 पॉइंट की।
30 तारीख को उसने बोला 10 बजे तक से जो है ना आप तेजी रहेगी, मंदी रहेगी, उसके बाद तेजी हो जाएगी। अब देखिए 30 तारीख को अच्छी मंदी हुई और 31 को भी जो है ना तेजी बोली, उस दिन भी जो है ना मंदी हुई और एक को मंदी बोली तो वन साइड में तेजी हुई। तो टोटली अब उसने, मेरा जो क्लास फेलो है, मेरा मित्र है, अब उसने जो है ना जब कमेंट उसके बहुत ज्यादा आने लग गए और पूरे हफ्ते जब वो बिल्कुल जो है ना फेल हो गया तो कमेंट्स का भी जो है ना ऑप्शन उसने बंद करना पड़ा। तो ऐसी, मैं इसलिए आपको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर सावधान करता हूं। मैं तो मेरी भी कहता हूं कि आप मेरी भी बात मत सुनिए, लेकिन आप लेवल से अगर काम करेंगे तो आपको डेफिनेट फायदा होगा और आप इस मार्केट में सीखेंगे, अगर समझेंगे तो जरूर इस मार्केट में आपको इसको बिजनेस बना सकते हैं। आप इसमें जो है ना डेफिनेट डेली प्रॉफिट कर सकते हैं। आप में मादा है, आप अगर ये काम मतलब लगन से और मेहनत से करेंगे तो कामयाबी जरूर मिलती है। अगर दूसरों के भरोसे रहेंगे तो आपको जो है ना कामयाबी कैसे मिलेगी। तो और उसे आप जब सीखेंगे तो आपकी कमजोरियों का भी आपको पता चलेगा। और मैं एक बात और बोलता हूं कि देखिए, अब हमारा जो पहला वित्त वर्ष बीत चुका है, अब नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और इस नए वित्त वर्ष के लिए आप नए सिरे से, नई सोच से आप ट्रेडिंग शुरू करें। पिछले वित्त वर्ष में आपसे क्या गलतियां हुई हैं, उन गलतियों की, उन कमजोरियों को आप देखिए, पहचानिए, उनसे सीखिए और उनको दूर करके नए साल में, नए वित्त वर्ष में नई शुरुआत कीजिए। आप कामयाब होंगे, जरूर होंगे। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो कल। और जरूरी समझा दो, कल वीडियो शाम को बनाऊंगा, नहीं तो मंगलवार को जरूर बनाऊंगा, जो आपके काम आएगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है ग्रह के और नक्षत्र के अनुसार मार्केट के लिए। थैंक यू।